ऋषि और रोली ही है सच के ताले की चाबी। शुभ्रा चाहे कुछ भी कर ले, पर बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाएगी वो। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, अब वो बोलेंगे और अपनी आई की शादी के सच के राज को खोलेंगे। मुझे बच्चों से आज ही मिलना है चड्ढा, आज ही। सैम ने शुभ्रा की कमजोरी को पकड़ लिया है, मुझे कुछ करना होगा। चड्ढा, तुम्हारी सैम ना सच में बहुत स्मार्ट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई है मेरे दिमाग में। जब से हम पुणे आए हैं ना, मेरा पूरा फोकस हमारी शादी की तरफ था, शुभ्रा की तरफ नहीं। मैंने 2 मिनट भी शुभ्रा के बारे में नहीं सोचा, वरना इतनी साफ बात मैं कैसे नहीं देख पाती। कौन सी बात? शुभ्रा की कमजोरी, ऋषि और रोली। मतलब? तुमने नोटिस नहीं किया? ये वो शुभ्रा नहीं है जिसे मैंने नौकरानी बना दिया था। She has changed. इतना कॉन्फिडेंस। मुझे गेट आउट कहने चलना। और वो बच्चे जिन्हें शुभ्रा कभी अपनी नजरों से दूर नहीं करती थी, वो अब शुभ्रा के साथ नहीं रह रहे। कुछ तो छिपा रही है शुभ्रा बच्चों से। हमें बस बच्चों तक पहुंचने की देर है, सब सच सामने आ जाएगा। चलो, लेट्स गो। चलो तुम्हारे बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें अपने नए पापा कैसे लगते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। सैम, अब बच्चों से क्या पूछना है, उन्हें इन बातों में मत घसीटो प्लीज यार। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके? क्यों? तुम ही हो ना बच्चों के रियल पापा। तो जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों को न्यू पापा ओल्ड पापा से अच्छे लगते हैं या बुरे? ओल्ड पापा, न्यू पापा, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? मैं बाप हूं उनका, मेरा खून है। उनका सिर्फ एक ही पापा है और वो मैं हूं। आई एग्री। तुम ही रियल पापा हो, तुम्हारे ही बच्चे हैं वो। पर कहीं ऐसा ना हो कि हर्ष तुम्हारी जगह ले ले। जानना नहीं चाहोगे तुम्हारे बच्चों के दिल की बात? जरा हम भी तो देखें कि शुभ्रा ने कैसे कन्विंस किया उन्हें अपनी दूसरी शादी के लिए। राइट। मैं जाता हूँ ना कल मिलने उनसे। हाँ, लेकिन अरे यार, अभी तो शादी की केक का टेस्टिंग भी करना है, उसके बाद डेकोरेटर के साथ मीटिंग है हमारी। मैं कल चला जाऊंगा। हाँ नो, पहले बच्चों से मिलेंगे, बाकी सब बाद में होता रहेगा। चलो तुम। चलो बैठ रिलैक्स। वो क्या है ना कि बच्चों से मिलने में एक प्रॉब्लम है। शुभ्रा ने बच्चों को अपने उस खड़ूस हिटलर बाप के पास रखा है, और तुम तो जानती हो कि वो कितना नफरत करता है मुझसे। मिलने नहीं देगा मुझे वो उससे। तो चलो, पॉसिबल है कि वो मुझे शायद रोक ना पाए, लेकिन तुम्हें तो वो पक्का मतलब मिलने नहीं देगा। हाँ, यू नो ना बेबी, हमारी शादी होने वाली है, तो जो मेरा है वो तुम्हारा, और जो तुम्हारा है वो मेरा। बच्चे भी। तो वो हिटलर मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक पाएगा। बाकी मैं उसे संभाल लूंगी, तुम चलो। नहीं, तुम नहीं समझ रही हो सैम। अगर उस खड़ूस बुड्ढे ने तुम्हें कुछ कह दिया, मुझे तो गुस्सा आ जाएगा ना। मेरा हाथ उठ गया तो फिर मैं तुम्हें गुस्सा आने नहीं दूंगी। पर ऋषि रोली से मिलने तो मैं अभी जाऊंगी तुम्हारे साथ, वरना
मुझे गुस्सा आ जाएगा। और तुम क्या ये चाहते हो कि मैं गुस्से में फिर से अपनी नस काट लूं या फिर ऐसा वैसा कुछ कर लूं? बोलो ना। नहीं, चलता ना? नहीं दीदी, अभी चलते हैं। चल चलो चलो। हाँ? ऋषि, रोली, ब्रेकफास्ट टेबल पर कौन सबसे पहले पहुंचेगा? मैं। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। रोज रोज पोहा, साबूदाना वड़ा, मुझे नहीं लगी भूख। ये तेरा पेट तो खाली है, मेरा पेट देख, चूहे दौड़ रहे। आज मम्मा आई ने ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा नहीं बनाया है, आज है पिज्जा पराठा। रात को सोते टाइम आप हमारे पास होते हो, फिर सुबह अलार्म बजने से पहले फिर से आप हमारे पास आ जाते हो। मम्मा आप थकते नहीं हो क्या? आप पूरा दिन काम करते हो और ऊपर से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। थकती हूँ ना, पर जब तुम लोग के चेहरे पे स्माइल देखती हूँ तो मेरी सारी थकावट हो जाती है। चलो। मम्मा हमारी स्माइल से आपकी थकान फुर हो जाती है ना? हाँ। इसलिए तो आपको हम दोनों को गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट? हर बार इसको गिफ्ट ही चाहिए। अगर मम्मा मुझे गिफ्ट देंगी तो तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है? गिफ्ट मांगने से पहले कुछ स्पेशल करते हैं। तो हमारी स्माइल भी तो स्पेशल है ना? मम्मा आप ही बताओ ना, हम दोनों में से राइट कौन बोल रहा है? हमारे लिए? सिर्फ तुम दोनों के लिए। लो। वाह, नाइस। पर आई ये तो बहुत महंगा होगा ना? थोड़ा सा। पर मुझे क्या पता कि तेरी डिक्शनरी में महंगे का क्या मतलब है। तू एंजॉय करना, मम्मा का गिफ्ट है। बुद्धू, महंगा मतलब समायरा आंटी की रिंग जितना प्राइस का। आई आप घर लेके चलो ना, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है। हाँ मम्मा, मुझे भी अपने फ्रेंड से मिलना है। प्लीज आई प्लीज मम्मा, प्लीज जिद नहीं करते। I said not now. करो काम। हाय दैया, कौन है? हाय दैया। हेलो। फिर की? हाय दैया दीदी, कैसी है आप? और भैया जी कैसे हैं? हाँ? हमने ना फोन पे आपका नाम देखा तो हमारा दिल उछल के ना मुंह को आ गया। हमने बहुत ही याद किया दीदी आपको। कैसी है आप? हाँ? अगर तुम्हारा दिल इतना ही उछल रहा है ना तो जल्दी से अपने बैग पैक करो और पुणे आ जाओ। शादी है मेरी हफ्ते भर में। हाय दैया, शादी? किसके साथ? भैया जी के साथ। वैसे दीदी पुणे में कहाँ है? हाँ, वो बम्बई का घर फिर से जला दियो का? फिर की तेरी जुबान काटनी पड़ेगी मुझे किसी दिन। एड्रेस व्हाट्सएप कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी पहुंच। और सुन, अगर जल्दी नहीं आई ना तो तेरी जगह दूसरी फिरकी ढूंढ लूंगी। आ गया। नहीं नहीं दीदी, हम आ गए। फिरकी आज जी भर के खा ले, सुस्ता ले। कल से दीदी बहुत दौड़ाएगी। चल लग जा काम पे। जी, किससे मिलना है आपको? पीछे हटो, छोटे लोगों से बात नहीं करती मैं। घर के लोग कहाँ है? माय माय, क्या बात है कुलदीप, तुमने कभी बताया नहीं तुमने इतनी रईस लड़की फंसाई थी। उसकी शक्ल देखकर तो लगता था कि
लो मिडिल क्लास होगी, बट OMG, ये घर शुभ्रा के बाप का है, शुभ्रा का नहीं है। फॉर नाउ इकलौती बेटी है, बाद में तो सब उसे ही मिलेगा ना। पर आई ये सब क्यों? हाँ मम्मा बोलो ना। हाँ, क्योंकि हो सकता है ना कि किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो और तुम लोगों को डांस करना हो, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। आ जाओ, चल तुम मेल डांस में प्रैक्टिस करो और हम दोनों फीमेल डांस में। ओके। एनीवेज, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे अकेले में। अभी मुझे बच्चों से मिला है। खड़े क्या हो? ऋषि रोली को जल्दी बुलाओ। गोखले हाउस के दरवाजे अपनों के लिए खुलते हैं, अजनबियों के लिए नहीं। निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या? लो। अरे मठ मानसा, साथ आ या धक्के मार के निकालूं? परिवार वालों को तो एंट्री है ना। मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, मेरे बच्चे इस घर में, उनसे बिना मिले मैं यहां से नहीं जाने वाला। बाहर गार्डन में बैठकर भूख हड़ताल पे जाओ, पर यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं, समझे? एक बाप को उसके बच्चों से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? एक बाप का गुस्सा देखा नहीं है आप? मैं भी बाप हूँ, और ये सदाशिव गोखले का गुस्सा तुम दोनों ने देखा नहीं है। यही जलकर राख हो जाओगे, समझे? निकलो बाहर। जस्ट गेट लॉस्ट। बोला ना, निकलो। आओ, तू भी शांत हो, शांत हो। मैं देखती हूँ। सैम बच्चों से मिलने आ रही है, आई बाबा के घर। वो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी, तुम बच्चों को उससे दूर ही रखना। ओके। तुम लोगों को घर जाने का मन था ना, तो मम्मा तुम लोगों की विश क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या चल रहा है? आई, समझाओ समझाओ इस हिटलर को। बस, मैं मेरे पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। और मैं भी अपने होने वाले पति का अपमान नहीं सह सकती। क्यों नहीं मिल सकता वो अपने बच्चों से? बल्कि मैं भी उन बच्चों की होने वाली माँ हूँ, मैं भी मिलूंगी। विठल जी, फोन दे मला। मैं अभी पुलिस स्टेशन में फोन करती हूँ और बोलती हूँ हमारे घर पे 2 गुंडे घुस आए हैं। गुंडे? लीगल नोटिस भिजवाऊंगा मैं। यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट लेना और मेन रोड से फिर लेफ्ट लेना। वहां पर एडवोकेट नाटकर्णी की ऑफिस है, वहीं जाकर लीगल नोटिस बनवा लेना। निकलो। बहुत महंगा पड़ेगा आपको। सस्ती चीजों का शौक तुम्हें मिस्टर कुलदीप चड्डा, मुझे नहीं।
जितनी जायदाद इस लड़की के पास है ना, उतना तो मेरा एक गौशाला है, समझे? ये है तुम्हारी सस्ती पसंद, लेकर जाओ इसे। क्या है तेरा? हाँ, आरती उतारू तेरी? निकल। थैंक्स कुलदीप, तुम अलर्ट ना करते तो आज बखेड़ा होना ही था बच्चों के सामने। भगवान, चलो बच्चे लो, आइसक्रीम टाइम। आराम से धीरे शिरोली। हाँ चल। आइए। हाँ? सैम दिन पर दिन खतरनाक होने वाली है, सावधानी रखनी होगी। चल। आइसक्रीम कैसे लगी? बेस्ट। आजूबा रांची का घर बेस्ट है। आई बाबा किसके है? आई के। आज तक मम्मा ने आप दोनों को बहुत सारी कहानियां सुनाई है ना? कन्नू बापा की कहानियां, कृष्ण भगवान के बचपन की कहानियां। लेकिन आज मम्मा आपको एक नई कहानी सुनाएगी। लेकिन मम्मा, कहानी तो रात को सुनते हैं ना, बेड टाइम पर। अरे रोली, सारी कहानियां सोने के लिए नहीं सुनते, कुछ कहानियां नॉलेज के लिए भी सुनते हैं। आए, आप सुनाओ। ठीक है। तो ये कहानी है महाभारत की। एक राजपुत्र थे, नाम था उनका युधिष्ठिर। क्या नाम था? युधिष्ठिर। गुड। वो ना कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी नहीं। पर एक बार युद्ध हुआ, और वो भी दुष्ट कौरवों के साथ। तब उन्हें एक आधा सच बोलना पड़ा। आधा सच मतलब? अरे डफर, आधा सच मतलब आधा झूठ और आधा सच, है ना? पर इस आधा झूठ और आधे सच में युधिष्ठिर का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था। बात ये थी कि गुरु ने पूछा कि क्या अश्वत्थामा मर गया? अश्वत्थामा गुरु का बेटा था, और लड़ाई में जो मरा था वो था एक हाथी। कौन मरा था? एक हाथी। और उसका नाम भी अश्वत्थामा था। अब युधिष्ठिर मुश्किल में पड़े, तो भगवान कृष्ण ने उनको रास्ता दिखाया और जवाब में कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मर गया। लेकिन ये नहीं पता अब वो इंसान थे कि जानवर। हाँ मम्मा, ये तो चीटिंग है ना? अब भगवान कृष्ण ने किया होगा तो कुछ सोच के ही किया होगा ना, क्योंकि जब लड़ाई झूठे लोगों से हो, झूठ से हो, तब कई बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। आए, आप हमें झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? मम्मा, ये बुद्धू है, ये नहीं बोलेगा झूठ। मम्मा, आपको पता है, नकल के लिए भी ना अक्ल चाहिए होती है। आजूबा कहते हैं ऐसे। राइट रोली। मम्मा, आप मुझे बताओ, किससे झूठ बोलना है, किससे चीटिंग करनी है? इधर आओ।
तो पापा और समायरा आंटी कभी भी मिलने आएंगे। तो सैम आंटी को जानती है ना? हाँ जानती हूँ, तभी तो उन्हें रावण आंटी कहती हूँ। तो तुझे बस इतना करना है कि सैम आंटी अगर तुझसे कुछ भी पूछे, तुझे उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है, बिल्कुल चुप रहना है। बस इतनी सी बात हो जाएगा मम्मा, हो जाएगा। डन डन डन। आई रावण आंटी मुझसे भी सवाल पूछेंगी। हाँ बेटा, पूछेगी। और जब पूछेगी तो तुझे वही करना है जो अभी तुझसे तेरी आई करने के लिए कहेगी। ओके?